सो डियर एस्पिरेंट्स, आपका एग्जाम एकदम सर पे आ गया है। आप में से वो सारे बच्चे जो एनडीए 1 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो, यू मस्ट बी नोइंग कि आपका एग्जाम 21 अप्रैल के दिन है। 21 अप्रैल 2024। नाउ आप ये जब भी वीडियो देख रहे हो, मैं कैलकुलेशन करके इसको बनाया हूं कि बोर्ड्स खत्म होंगे उसके बाद से आपके पास 30 डेज का टाइम बचता है और 30 डेज में एग्जामिनेशन को कैसे क्वालिफाई किया जाए। नाउ सबसे पहले सभी बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर ध्यान देंगे, वो क्या है? इज इट पॉसिबल टू क्लियर एनडीए एग्जाम इन 30 डेज? यस, बट यहां पर जो वर्ड लिखा हुआ है इसको बहुत ध्यान से देखोगे कि ये बट किसके लिए है। यस, इट इज क्वाइट पॉसिबल टू क्वालिफाई दिस एग्जाम, बट फॉर दोज जो अभी भी सीरियसली पढ़ना चाहते हैं और नेशनल डिफेंस एकेडमी जाना चाहते हैं, नॉट फॉर दोज जो कि सिर्फ डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। डे ड्रीमिंग आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी नहीं लेकर जाएगा। मेहनत लगेगी, एफर्ट और हार्डवर्क लगेगा, इसमें किसी के पास कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। कैसे करेंगे हम क्वालिफाई इस एग्जाम को? गाइस प्लीज इस फोटो को जरूर देखिए, इट विल गिव यू अ मोटिवेशन। याद रखिएगा इस, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, पर यह हमेशा आपको याद रखना है कि आपका एक कंपटीशन हर वक्त है, हर जगह, जो आपके लिए पूरी ताकत से आपकी सीट कट करने पे लगा हुआ है। टुडे समवेयर इन दिस वर्ल्ड समवन इज ट्रेनिंग यू टू किल। अब ये याद रखिएगा गाइस, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी की टोटल सीट्स फिल नहीं होंगी, सीट्स जरूर फिल होंगी। कैसे क्वालिफाई करोगे इस एग्जाम को? ध्यान से देखो। सबसे पहले गाइस ये अच्छे से समझ लो, नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो पहला पेपर है, पेपर 1, इट इज ऑफ 300 मार्क्स। 300 मार्क्स के अंदर 120 क्वेश्चन होते हैं। नाउ मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि 120 क्वेश्चन में अगर आप बहुत बेहतरीन मैथ्स के स्टूडेंट हो, बेहतरीन मैथ्स के स्टूडेंट हो, तो शायद आप 70 से 100 के बीच में क्वेश्चन कहीं लैंड करोगे, अगर आप एक्सेप्शनल बच्चे हो तो। गलत होंगे डेफिनेटली, बट जो मेजॉरिटी बच्चे होते हैं, मेजॉरिटी वो 50 टू 70 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट कर पाते हैं। मेजॉरिटी जो क्वालिफाई करने वाले बच्चे होते हैं, वो क्वालिफाई करने वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूं। नाउ आप सभी बच्चों को ये याद रखना है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम आपको अगर क्वालिफाई करना है तो आपको ये सबसे पहले दूर करना होगा कि मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करूंगा कैसे। हो सकता है 11th 12th में आपके पास मैथ्स ना हो, या ये भी हो सकता है कि मैथ्स कमजोर हो, पर देयर आर सर्टेन टॉपिक्स विच आर वेरी इजी, लाइक स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, या लाइक वेक्टर अलजेब्रा, या आपको मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट इजी लगेगी, आपको 2D 3D ज्योग्राफी का पार्ट ये भी इजी लगेगा। ये सारे ऐसे टॉपिक है जो इजी है एंड दे आर कीपिंग अ गुड नंबर ऑफ मार्क्स विद देम। मैं आप सभी बच्चों को ये बता देना चाहता हूं, कैलकुलस हाँ एक टफ पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री हाँ एक टफ पार्ट है, बट ऐसा नहीं है कि सारी की सारी चीज छोड़नी है, बहुत सारा चीज की जा सकती है। अगर अपने लिए एक सेफ स्कोर क्रिएट करना है, सेफ स्कोर, तो ये याद रखो, सेफ स्कोर के लिए अपनी किटी प्रिपेयर कीजिए कि मैं कौन कौन से टॉपिक्स को श्योर शॉर्ट करने वाला हूं। ये सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है आपकी पूरी प्रिपरेशन में। हम आपको सबसे पहले ये कवर करवाएंगे कि जो सबसे हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं, जैसे आपका सबसे ज्यादा टाइम कैलकुलस लगेगा, कैलकुलस को समय देना बनता है। ट्रिग्नोमेट्री आपका टाइम लेगा, ट्रिग्नोमेट्री को टाइम देना बनता है। स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी का बहुत लंबा स्कोर होता है, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स में टाइम लगेगा, हम आपको टाइम उसमें सबसे ज्यादा लगाएंगे। 30 डेज की यूटिलाइजेशन इस तरह से करनी है कि आपका मैक्सिमम पार्ट, मैक्सिमम थिंग आपकी कवर हो एग्जामिनेशन के हिसाब से। एग्जामिनेशन केवल 30 डेज के बाद है और आपको यह कॉन्फिडेंट होना होगा कि क्या क्या टॉपिक आप पहले कर सकते हो जिससे एग्जामिनेशन क्वालिफाई होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब गाइस जीएटी बहुत जरूरी पार्ट है। पेपर 2 इन इटसेल्फ कैरीज 150 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस 600 मार्क्स। इंग्लिश अपने आप में 200 मार्क्स कैरी करता है, 200 मार्क्स।
दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, आपको सारी की सारी चीजें आपको मैं बता देना चाहता हूं कितने कितने मार्क्स कैरी करते हैं। अब इनको करोगे कैसे गाइस? सबसे पहले इंग्लिश स्पॉटिंग एरर पे 10 क्वेश्चन, एंटोनिम सिनोनिम्स पे 10-10 क्वेश्चन, इडियम एंड फ्रेजेस पे 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे 10 क्वेश्चन, जंबल सेंटेंसेस, कॉम्प्रिहेंशन। नाउ गाइस इंग्लिश में अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी भी अच्छी है, रिस्पेक्टेबल लेवल पर पहुंचती है इंग्लिश, तो इंग्लिश में आप 100 से 150 बड़े आराम से आउट ऑफ 200 आई एम सेइंग स्कोर किया जा सकता है, प्रोवाइडेड बचे हुए दिनों में एंटोनिम सिनोनिम्स ईडियम एंड फ्रेजेस करना शुरू कर दीजिए। बहुत जरूरी है एंटोनिम सिनोनिम्स ईडियम एंड फ्रेजेस पे काम करते रहना। नेक्स्ट पार्ट, नाउ फिजिक्स कैसे करेंगे गाइस? फिजिक्स एक बहुत जरूरी टॉपिक है गाइस, याद रखिएगा। फिजिक्स का बहुत बड़ा वेटेज कैरी करता है मेजरमेंट एंड मैकेनिक्स। कैन यू सी दैट? 4 to 6 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, कम ज्यादा हो सकता है डेफिनेटली, बट एवरेज 5 से 6 पेपर के एवरेज देखोगे तो इतना आता ही आता है। थर्मोडायनेमिक्स पे क्वेश्चन इतने ज्यादा आते हैं। इसके बाद आप देख पा रहे हो कि ऑप्टिक्स पर क्वेश्चंस हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी पर क्वेश्चंस इतने आ रहे हैं। ये आपकी पहली प्रायोरिटी बननी चाहिए, फर्स्ट अर्जेंट प्रायोरिटी। ये आपको समझ में आना चाहिए कि आपके लिए अर्जेंट सी किस चीज की है, किसको आप पहले देखने वाले हो। इसके बाद केमिस्ट्री में आपको क्या मिलेगा? केमिस्ट्री में आपको एटॉमिक कंसेप्ट, मॉलिक्यूलर एंड इक्विवेलेंट मासेस, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल कंपाउंड्स, फिर आपको कार्बन एंड कंपाउंड पे क्वेश्चन मिलता है, मेटल नॉन मेटल पे क्वेश्चन मिलता है, एसिड बेस सॉल्ट पे क्वेश्चन मिलता है। जिसकी सबसे ज्यादा वेटेज होती है उसी को हम सबसे पहले आपको कवर कराएंगे। मैं चाहता हूं आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेकर जरूर रखें ताकि आपको हेल्प मिले अपने आप की प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। सिमिलरली गाइस बायोलॉजी के लिए आपको बायोलॉजी में दिखेगा प्लांट फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं। सेल्स, इस पे क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड्स पे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन दिखेगा हेल्थ एंड डिजीजेस पे क्वेश्चन आते हैं। ये सारी की सारी चीजें आपका पार्ट बनाती है जिस पर आपको क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट, हिस्ट्री के लिए क्या जरूरी है? हिस्ट्री में सबसे बड़ा वेटेज कैरी करता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। पहले सबसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कराई जाएगी। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सबसे ज्यादा वेटेज होने वाला है। फिर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल के साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री है, बट प्रायोरिटी 1 विल बी गिवन टू द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इसके बाद ज्योग्राफी का आप देखोगे कि ज्योग्राफी का करंट ज्योग्राफी में 13 to 16 क्वेश्चन होते हैं। ज्योग्राफी का बड़ा वेटेज कैरी करता है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी को पहला वेटेज दिया जाएगा। इसके बाद करंट अफेयर में करीबन 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन जो इंडियन ज्योग्राफी करंट अफेयर के आते हैं, ये आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी और हम इसको करंट अफेयर को कवर करेंगे लास्ट 6 मंथ के। लास्ट 6 मंथ आपकी अर्जेंसी पर जाएगा, लास्ट 6 मंथ आपकी अर्जेंसी पर जाएगा। इंडियन इकोनॉमिक्स जीएटी का पार्ट 5 to 8 क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, पर लास्ट 2 पेपर्स, लास्ट 2-3 पेपर्स से दे आर नॉट कमिंग वेरी फ्रिक्वेंटली। सो इंडियन इकोनॉमिक शायद आपकी तुरंत प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, डोंट वरी अबाउट दैट। इकोनॉमिक्स और पॉलिटी दोनों पे ही क्वेश्चंस बहुत कम आ रहे हैं, सो मैं चाहता हूं कि बहुत ज्यादा इसके लिए वरीड ना हो, ठीक है। नाउ गाइस, अब ये याद रखिएगा, आखिरी के 30 दिन हम आपसे क्या उम्मीद रखते हैं? हम आखिरी के आपसे 30 दिन उम्मीद रखते हैं कि आप एटलीस्ट एक फुल मॉक टेस्ट हर अल्टरनेट डे करें। एटलीस्ट टारगेट लेकर चलिए कि कम से कम 10 से 15 मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट में आप चाहें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कर सकते हैं। इसके बाद मैथ्स फॉर्मूला का रिवीजन होगा। मैथ्स फॉर्मूले के रिवीजन आपको करने ही करने हैं, 2 घंटे रोज के आखिरी के 30 दिन में करने हैं। और जीएटी का रिवीजन, जीएटी में अपना फोकस सबसे पहला इंग्लिश को रखिए। इंग्लिश में वोकैब पे काम करिए, इडियम एंड फ्रेजेस पे काम करिए, फिर फिजिक्स पे काम करिए, फिर इसके बाद केमिस्ट्री पे काम करिए। केमिस्ट्री के बाद आपका फिजिक्स केमिस्ट्री के बाद आपको ज्योग्राफी पे काम करना चाहिए। मॉक एनालिसिस बहुत जरूरी है। जो भी आपने मॉक लगाया है उसको एनालाइज करना और ये देखना कि कौन सा क्वेश्चन छूट रहा है।
अगर आपने इस प्रोसीजर को बहुत ईमानदारी से कर लिया है तो बिलीव मी गाइस, स्काई इज द लिमिट। हो सकता है अगली फोटो जो नेशनल डिफेंस एकेडमी की खींची जाए, इस फोटो में आप खुद भी खड़े हुए हो। सो बाय दिस आई विल लाइक टू रेस्ट माई क्लास। मैं आप सभी बच्चों को बस वही बता देना चाहता हूं, द बेस्ट वे टू मेक योर फ्यूचर इज खुद अभी से शुरू कर देना, उस पर काम करना। अगर आप देखना चाहते हो अपने आप को नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर, तो काम शुरू अभी से करने की जरूरत है, प्रिपरेशन अभी से करने की जरूरत है। विश ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, सी यू वेरी सून। जय हिंद।